हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि HTML के अंदर जो हेड टैग होता है उसके अंदर हम कौन कौन से टैग्स यूज़ करते हैं। तो पुरानी हमने वीडियो में देखा था कि जो टैग्स होते हैं वो आखिर में क्या होते हैं। तो जो कंटेनर होता है, हमने एक HTML को एक पापा कंटेनर बताया था। तो जब हम उस कंटेनर को कोई नाम दे देते हैं ना, जैसे मैंने HTML नाम दे दिया इस कंटेनर को, इस कंटेनर के अंदर ये सारा सामान है, तो ये HTML एक टैग बन गया। ठीक है, टैग्स के साइड में ये एरोज होते हैं और एक जो टैग शुरू होता है उसको ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है, दो तरीके के टैग होते हैं, क्लोजिंग एंड सेल्फ क्लोजिंग। ये मैं आपको पुरानी वीडियो में समझा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि ये जो हेड के अंदर ये सब लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है और ये ऊपर डॉक टाइप HTML क्या है। तो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हमारी ये HTML फाइल है ना, ये कहाँ जाने वाली है, ब्राउज़र के पास जाने वाली है। ठीक है, और जो ब्राउज़र है वो इसको पढ़ने वाला है। तो उसको ना कुछ चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी कि एक्चुअल में हमारा जो ये HTML फाइल है इसमें इसको आपको कैसे रेंडर करना है। मतलब ब्राउज़र को हम बताएंगे कि जो मेरे ये वेब पेज होने वाला है इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो हम उसको पहले ही बता देंगे। जैसे कि ये जो फाइल है ये HTML में लिखी गई है। ठीक है, डॉक टाइप का मतलब डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, दूसरा, देखो ज़्यादा कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन दबाते ही सारा कुछ लिखा आ जाता है। ठीक है, आपको बस ये याद करना है कि इनका मतलब क्या है। आपको ये चीज़ें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हमने इस ब्राउज़र को बता दिया कि भाई जो मैंने ये फ़ाइल बनाई है ना, ये HTML के अंदर बनाई है, तो उसके लिए ना ये पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, HTML टैग शुरू हमने कर दिया। ये जो नाम होता है ये दो एरोज़ के बीच में लिखा जाता है और इसको ख़त्म करते टाइम ना ये ऐसे साइड स्लैश लगाया जाता है। ठीक है, अब हमने HTML शुरू कर दिया और ये इसके अंदर लिखा है, जो ये टैग है ना इसके अंदर लिखा है, और जो अंदर लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये HTML का एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है HTML के लिए। और ये क्या कह रहा है, जो लैंग है वो EN है। इसका क्या मतलब, जो हमारी लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। हम इसमें जो भी लिखने वाले हैं वो इंग्लिश में लिखने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर ये आती हैं मेटा टैग्स। देखो, वैसे तो मेटा टैग्स जो होते हैं ना, इसमें से काफ़ी तो यूज़ नहीं होते हैं, और जो यूज़ होते हैं ना वो SEO के पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि भैया SEO क्या होता है। तो देखो, मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ समझा देता हूँ। अगर ज़्यादा समझाने गया तो फिर से वही वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो SEO जो होता है ना, मान लो अब आप ब्राउज़र खोलते हो। ठीक है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अब मैं इसमें गया, मैंने इसमें लिखा चीपेस्ट शूज़। ठीक है, अब मैं इसमें आ गया। अब इसने मेरे को फ्लिपकार्ट ही क्यों दिखाया। मान लो मेरी वेबसाइट है, उसमें मैं जूते बेचता हूँ, इसने उसको नहीं दिखाया। इसमें ये जो गिने चुने नाम है, अमेज़ोन, मिंत्रा, एजियो सॉरी, इन सब के नाम दिखाए। और कितनी सारी ऐसी वेबसाइट्स होंगी, वेब पेजेस होंगी जो ये शो करता होगा। ठीक है, नीचे जाके देखोगे तो अनलिमिटेड, इसको जितना मर्जी आप आगे बढ़ाते रहो ये आता रहेगा। तो ये जो सबसे ऊपर आया है ना, इसका क्या मतलब है कि इसकी SEO अच्छे से हो रखी है। SEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी जो ब्राउज़र है ना, उसको नहीं पता कि इस वेब पेज के अंदर एक्चुअल में है क्या, कि ये जूते बेच रहा है, ये घड़ी बेच रहा है, गाड़ी बेच रहा है, ये क्या बेच रहा है, ये सब ब्राउज़र को नहीं पता। लेकिन जो फ्लिपकार्ट वाले हैं ना, उन्होंने ना ब्राउज़र को बताया कि भाई हम ना शूज़ बेच रहे हैं और ऐसे ऐसे इस कंपनी के हमारे पास शूज़ है, ताकि कोई ऐसे सर्च करेगा ना, नाइकी शूज़ या चीप शूज़ कुछ भी, तो तुमको ना हमारी वेबसाइट दिखानी है। तो ब्राउज़र ने बोला ठीक है, कि तुमने अगर मुझे कह दिया कि तुम शूज़ बेच रहे हो, तो मैं कोई शूज़ सर्च करेगा तो मैं उसको तुम्हारी वेबसाइट दिखा दूँगा। अब इसमें ना रैंकिंग होती है कि इसकी ना SEO सबसे अच्छी हो रखी है, इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम है, ये चेंज होती रहती है हर दिन। ठीक है, तो वो चीज़ें ठीक करने के लिए ना हमें इसमें अलग अलग चीज़ें देते हैं। जैसे मेटा ही ले लो, मेटा के अंदर भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे होता है नेम। ठीक है, नेम के अंदर हम दे सकते हैं, इसको मान लो हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। एक सेकेंड, उसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है, वो होता है कंटेंट। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमने इसको बता दिया ब्राउज़र को कि ये जो मेटा टैग है ये डिस्क्रिप्शन है, और इसके अंदर जो सामान होगा ये वो शो करेगा। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन क्या होती है मैं दिखाता हूँ। मान लो ये वेबसाइट है, ये मैं यूज़र हूँ, मैंने चीप शूज़ लिखा और ये मेरा शो हो गया मिंत्रा। ठीक है, तो ये जो नीचे लिखा आ रहा है ना, ये होती है डिस्क्रिप्शन। ये अब आप इसको खोलोगे ना तो ये सिंगल वेब पेज है,
इसमें आपको पूरी वेबसाइट, मतलब आप एक बारी में एक वेब पेज ही देख सकते हो। तो ये सारे सिंगल सिंगल वेब पेजेस हैं। अब मैं एक वेब पेज बना रहा हूँ और उस पर मैंने मेटा करके डिस्क्रिप्शन डाल दिया ये चीज़, तो ये डिस्क्रिप्शन आ गया और किसी ने ये चीज़ सर्च करी तो उसकी एसईओ अच्छी हो गई वेब पेज की। और ये जो ऊपर देख रहे हो ये इसको टाइटल बोलते हैं। अगर मेरे को ये चीज़ लिखनी है तो कैसे लिखूँगा, इसी को सिंपल कॉपी पेस्ट और यहाँ डिस्क्रिप्शन की जगह टाइटल। ठीक है, ये मेरे इस वाले वेब पेज का टाइटल हो गया और इसमें मैं कंटेंट कुछ भी लिख सकता हूँ, जो भी जिस भी चीज़ के बारे में आपका ये वेब पेज हो। तो एसईओ के लिए इतना बहुत है। अब हम चलते हैं वापस इनके तरफ। देखो मेटा टैग्स आपको ज़्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे, ये एसईओ वाले बंदे करते हैं। आपका सारा जो मेन फोकस होगा ना वो बॉडी के अंदर होगा। तो इस वीडियो को इतना लंबा नहीं खींचेंगे हम लोग। एक ये चीज़ ज़रूरी होती है टाइटल, टाइटल मैंने आपको दिखा दिया। एक ये सिंगल ऐसी चीज़ है जो शो होती है। ठीक है, दूसरा इसमें आता है, हमने मेटा टैग्स की बात कर ली, एसईओ करने का काम आता है। दूसरा टाइटल की बात कर ली। तीसरी इसमें चीज़ आती है लिंक। अब मान लो मैंने एक सीएसएस फाइल बनाई, ठीक है, और मुझे ना उसको लिंक करना है, यानी कि जो ब्राउज़र के पास जाता है ना वो ये HTML वाली फ़ाइल जाती है। अब ब्राउज़र को ये नहीं पता कि अगर मैंने यहाँ पे मान लो एक और फाइल बना ली, ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ style.css, इसकी एक्सटेंशन CSS होती है। अब ब्राउज़र को नहीं पता कि मुझे ये वाली फ़ाइल भी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, वो सिर्फ इस फाइल को पढ़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि ब्राउज़र इस फाइल को भी पढ़े तो हमें ब्राउज़र को बताना पड़ेगा कि हमें लिंक करनी पड़ेगी ये फ़ाइल, कि मेरी जो फ़ाइल है, मैंने इसका नाम भी स्टाइल ही रखा है इसलिए स्टाइल ही रहेगा। अब ये लिंक हो गया। अब ब्राउज़र को पता चल गया, अच्छा ठीक है तुमने इसको लिंक कर दिया तो मैं इसको भी अब चलाऊँगा। तो ये इसके साथ लिंक हो गया। अब इसके अंदर जो हम स्टाइलिंग करेंगे वो तो आगे की बात है, लेकिन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे CSS लिंक होती है। ठीक है, फिर तीसरा हमारे पास आता है स्क्रिप्ट, यानी कि JS। अब JS को कैसे लिंक करते हैं, JS का भी सिमिलर सा है। ऐसे ही हमने टैग ओपन करा स्क्रिप्ट का, SRC में हम उसका नाम देंगे, मतलब पाथ देंगे। जैसे यहाँ पे स्टाइल का पाथ दे रखा है ना, style.css, वैसे ही स्क्रिप्ट का भी पाथ देंगे। यहाँ पे अगर हम JS फाइल बनाते हैं index.js, तो हम इस यहाँ पे इसका पाथ दे देंगे और ये लिंक हो जाएगी। अब जो ब्राउज़र है वो इसको भी पढ़ेगा, इसको भी पढ़ेगा, और ये वाली तो वो पढ़ता ही है HTML वाली, तो उसकी सबसे पसंदीदा जो फाइल होती है वो HTML होती है ब्राउज़र की, ऐसा समझ लो। ठीक है, बाकियों को वो इतना भाव नहीं देता, अगर HTML बोलेगी तभी वो इनको पढ़ेगा। ठीक है, अब हमने बात कर ली, मेटा हो गया, टाइटल हो गया, लिंक हमने CSS लिंक कर ली, स्क्रिप्ट मतलब JS लिंक कर लिया। उसके बाद ना CSS लिखने के ना 2-3 तरीके होते हैं। या तो हम उसको एक्सटर्नली लिख लें। एक्सटर्नली लिखने का फ़ायदा क्या होता है कि ये वाला जो कोड होता है ना वो अच्छा रहता है, दिखता भी अच्छा है, कि भाई CSS वाला कोड अलग हो गया, हमारा HTML वाला अलग हो गया, तो सही रहता है। लेकिन हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि हम CSS को इसी फाइल के अंदर लिख दें। कैसे, स्टाइल टैग का यूज़ करके। अब मैं ये जो हमारा टैग है ना, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, और इसके अंदर जो मैं लिखूँगा ना वो हमारी सारी CSS लिखूँगा। जैसे कि हमने विड्थ देनी है। ठीक है, विड्थ दे दी है मैंने 50 पिक्सल, ऐसे। सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ आ रही है। अच्छा, मैंने अभी आईडी और क्लासेस का यूज़ नहीं करा, सॉरी, अभी हम वो आगे की बात है। तो अभी आप बस ये याद कर लो कि हमारी जो CSS होती है वो 2-3 तरीके से लिंक करी जाती है। या तो उसको एक्सटर्नली लिंक कर लो, दूसरी फाइल में डाल के इससे लिंक कर लो, या फिर हमारे टैग्स होते हैं इसके अंदर अगर हम स्टाइल के अंदर लिखेंगे तो भी चल जाएगी। तो मेन हमारा जो हेड है ना उसमें बस ये 3-4 चीज़ें होती हैं और इतने में हो जाता है हमारा काम। बाकी हमारा जो मेन काम है, मेन फोकस होगा वो बॉडी के अंदर होगा। और हमारी अब नेक्स्ट वीडियो बॉडी के ऊपर होने वाली है और हम इसमें छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे कि वो कैसे काम करती है और उनको ऐसे क्यों नेमिंग रखा गया। ठीक है गाइज़, तो आज की वीडियो में इतना बहुत है एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो। और अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और नीचे घंटा भी बजा देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।